जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हम अपना करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स पोर्शन देख रहे थे, जिसमें हमने सितंबर करंट अफेयर्स में ऑलरेडी एक लेक्चर 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड करा था, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सितंबर के पढ़ाए थे। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो रह गए थे वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, वो पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, प्लस उस लेक्चर को ध्यान से देखना और आज के ये करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है इसको कवर कर लोगे तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज यूनियन मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, कौन है यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के? श्री नितिन गडकरी जी। उन्होंने इनॉग्रेट करा है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क भी इसका नाम है। कहां पर करा है? नागपुर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे NH-44 में नागपुर में करा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क, कौन सा? ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जिसको अमृत सरोवर अमृत महोत्सव पार्क भी बोला गया है, वो कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? वो नागपुर में इनॉग्रेट हुआ है, महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, कौन से हाईवे पे हुआ है? तो नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे में NH-44 में हुआ है। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो इसको किसने डेवलप करा है? इसको डेवलप करा है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, NHAI, इसने इसको बनाया। बेसिकली ये होता क्या है ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क जो है, ये क्या है? देखो बेसिकली ये इस तरह का पार्क बनाया जाएगा जैसे हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, उसी को मिमिक करेगा। मतलब जैसे नेचुरल इकोसिस्टम है इसी तरह का एक पार्क बनाया जाएगा, ताकि हम क्या करें, चाहे लोकल बर्ड स्पीशीज है या माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करें। फिर इसी पार्क में कुछ ऐसा एरिया है जहां पे सोशल फॉरेस्ट्री भी की गई है। सोशल फॉरेस्ट्री कहने का मतलब है किसी एरिया को जो अनयूज्ड एरिया है जिसमें कुछ भी नहीं है वहां पर पेड़ लगा के उसको जंगल में कन्वर्ट किया गया है। इसी तरह यहाँ पे इको टूरिज्म भी होगा। अगर सपोज करो लोकल बर्ड स्पीशीज आएंगी यहाँ पर, प्लस कुछ एनिमल्स होंगे तो लोग टूरिज्म के लिए भी आएंगे। तो ये सारी चीजों के लिए एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है वो बनाया है। कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? नागपुर में, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने इनॉग्रेट करा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्या है? नीरज चोपड़ा को सेकंड जो है रैंक मिला है किसमें? डायमंड लीग जो फाइनल, डायमंड लीग के फाइनल में बेसिकली कितना रैंक मिला है? सेकंड रैंक मिला है। देखो पहला रैंक अब ये नहीं सोच लेना कि पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला, नहीं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने डायमंड लीग में पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, डायमंड लीग ब्रसल्स में हुई थी, ब्रसल्स बेल्जियम में हुई थी। तो इसमें पहला रैंक जो आया था वो मिला था एंडरसन। किसने जीता था डायमंड लीग? डायमंड लीग जीता है एंडरसन पीटर्स ने। किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने। और सेकंड नंबर पे कौन आए हैं? नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब आपको देखो ये तो एक डायमंड लीग के बारे में आपने पता होना चाहिए, प्लस आपको ओलंपिक्स जो अभी आपके रिसेंट पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, उसके बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक, उसमें भी इनको सेकंड मेडल ही मिला है। मतलब इनको सिल्वर ही मिला है, गोल्ड नहीं मिला था। ठीक है, गोल्ड नहीं मिला इस बार के ओलंपिक्स में। पैरा ओलंपिक ने सारी पेरिस ओलंपिक्स में इस बार के इनको सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड मेडल किसको मिला था? पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला था। ठीक है, ये याद कर लेना। तो सिल्वर मेडल मिला है इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में। जैवलिन थ्रो बेसिकली स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं सर नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो डायमंड लीग में भी इनको सेकंड रैंक मिला है। और डायमंड लीग किसने जीती है? एंडरसन पीटर ने जीती है। मे भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए डायमंड लीग किसने जीती है और ऑप्शन में नीरज चोपड़ा हो तो आप नहीं मार्क करना, अरशद नदीम हो तो भी नहीं मार्क करना, एंडरसन पीटर ने जीता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज 2024 का जो शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के हैं। देखो कुछ नहीं है, शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। मैथमेटिक्स में आपको पता है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन सर के नाम पे ही इसको दिया जाता है। ठीक है, इसको कौन देता है? बेसिकली इसको देता है शास्त्र एकेडमी, शास्त्र यूनिवर्सिटी। एक वे शास्त्र की फुल फॉर्म है, शास्त्र एक यूनिवर्सिटी का नाम है। शास्त्र का नाम है शनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये कहां पर है? ये बेसिकली मद्रास बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है। ये देती है हर साल एनुअल एक प्राइज देती है जिसको बोलते हैं शास्त्र रामानुजन प्राइज। ठीक है, और 2024 का किसको मिला है? अलेक्जेंडर डन को मिला है। कहां के हैं ये? यूएस के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। 2005 से ये रामानुजन प्राइज देने की जो परंपरा है स्टार्ट हुई है। दिस इज क्लियर। तो सिंपल करंट अफेयर है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन जी को अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सीमा अवार्ड्स में। ठीक है, सीमा क्या है? सीमा कौन से अवार्ड्स हैं सर? आईफा सुना था जो है इंडियन सिनेमा का है। तो ये सीमा अवार्ड्स कौन से? देखो सीमा स्टैंड्स फॉर साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स। क्या? साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। सीमा अवार्ड्स मतलब साउथ इंडिया के इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जो दिए जाते हैं उनको बोलते हैं सीमा। अब ऐश्वर्या राय बच्चन जी को साउथ इंडिया मूवीज का क्यों अवार्ड मिला? ये क्वेश्चन अराइज होता है। इनको इसीलिए मिला है क्योंकि आपने एक मूवी में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था
मूवी मैंने पर्सनली भी देखी है। मूवी का नाम है पोनियन सिल्वन, ठीक है, पोनियन सिल्वन 2, PS2 जो मूवी आई थी पोनियन सिल्वर 2, उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। इनका रोल था आई थिंक नंदिनी राय का ना, नंदिनी नाम का इनका रोल था। तो इसमें उन्होंने रोल करा था, इसके लिए ही इनको ऐश्वर्या राय जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सीमा 2024 में, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में इनको इसका अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, इंडिया का पहला मिशन जो वीनस के लिए हम अपना पहला मिशन जो है भेजने जा रहे हैं, इसरो ने प्लान करा है, वो कब लॉन्च होगा, मार्च 2028 में। तो ये इंपॉर्टेंट इसरो की अनाउंसमेंट है, वीनस के लिए हम अपना एक मिशन जो है तैयार कर रहे हैं, 2028 में वो मिशन लॉन्च होगा। तो ये आपने याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये सारे करंट अफेयर्स ना इंपॉर्टेंट है, मतलब वो छाननी होती है ना, उसमें बारीक बारीक से उठा के लाया हुआ मैंने, सारे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इससे भी कम मत करना, ये पढ़ के जाना है एटलीस्ट। ये तो मैंने मतलब बिल्कुल कम करके लाया हूँ, 2 लेक्चर्स में मैंने सितंबर पढ़ा दी है, तो ये बहुत कम करके लाया हूँ, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव, देखो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, ऑपरेशन सद्भाव जो है रिसेंटली न्यूज में था, या किसके रिलेटेड है। ऑपरेशन सद्भाव में क्या हुआ कि अर्जेंट हमने रिलीफ भेजी है, किसको, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक टाइफून ने हिट करा है, टाइफून यागी ने, ठीक है, किसने हिट करा है, टाइफून यागी ने। इसका नाम जो है यागी बेसिकली नाम रखा है जापान मेट्रोलॉजिकल जो इनकी एजेंसी है, इसने नाम रखा है, तो जापान ने नाम रखा है यागी। ये याद कर लेना। हिट कहां पर करा है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के यहाँ पर हिट करा। इंडिया ने यहाँ पर जो है एड भेजी है, किस ऑपरेशन के तहत भेजी है, ऑपरेशन सद्भाव के तहत भेजी है, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे हमने अर्जेंट रिलीफ जो है भेजी है। ऑपरेशन सद्भाव किसके साथ है, टाइफून यागी के साथ एसोसिएटेड है। इस पॉइंट से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, द IMD रिसेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। देखो वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री में कितना टैलेंट है, उसके बेसिस में एक रैंकिंग निकालती है IMD। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं है, पहली बात तो ये याद करो। IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये बेसिकली रैंक करती है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट। क्या इसकी फुल फॉर्म है, IMD की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी रैंकिंग के हिसाब से टैलेंट में सबसे पहले नंबर पे इसका रैंक किसको मिला है, स्विट्जरलैंड को मिला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सिंगापुर को मिला है। इंडिया का रैंक कितना है ये आपने याद रखना है, पहला रैंक स्विट्जरलैंड, इंडिया का रैंक 58 था, बस इतना याद रखना। और स्कोर कितना है इंडिया का, 40.47 इसका इंडिया का स्कोर था, 40.47 इंडिया का स्कोर था, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। तो IMD ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड को टॉप रैंक दिया, और इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबली, 58 रैंक का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहां पर होने जा रहे हैं, ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर है, ग्लासगो कहां पर है, स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। वहां पर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। देखो इस बार के 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बहुत हंगामा चल रहा है, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडिया भी प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में से बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं जहां पर इंडिया बहुत मेडल लाता है, उन गेम्स को वहां से बाहर निकाल, एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स चलाने के। जैसे ये बोल रहे हैं 2026 में हॉकी को बाहर कर देंगे, ठीक है, हॉकी के बाहर करने की बात हो रही है, क्रिकेट के बाहर करने की बात हो रही है, स्क्वैश के बाहर करने की बात हो रही है, बैडमिंटन के बाहर होने की बात हो रही है, बैडमिंटन, रेसलिंग। देखो जितने भी स्पोर्ट जहां पर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेसलिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इन सब स्पोर्ट्स को बाहर करने की बात हो रही है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो कितने इंपॉर्टेंट गेम्स, तो इसलिए ना बहुत प्रोटेस्ट भी अभी चल रहा है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे, ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है इस बार एक्सक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी है, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, बैडमिंटन, रेसलिंग और टेबल टेनिस। मुझे ये नहीं समझ आता खिलाएंगे क्या, फिर इंपॉर्टेंट तो निकाल ही रहे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2022 का, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 के ब्रिमिंगम में हुए थे, वहां पर इंडिया का कितना रैंक आया था, इंडिया 4th आया था, मेडल टैली में इंडिया 4th रैंक में आया था, इंडिया को 22 गोल्ड मेडल मिले थे। ऑल्दो ये पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो 2022 में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम 4-4 साल के बाद होते हैं, तो 2026 के कहां पर होंगे, ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड में होंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपने जस्ट ये नाम याद रखना है, समुद्र प्रताप। तो आपको पूछा जा सकता है समुद्र प्रताप क्या है। देखो इंडिया की फर्स्ट, पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब हमने खुद बनाई है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक वेसल बनाई है हमने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाई है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई है, और बनाई किसने है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। बस इतना याद कर लो कि समुद्र प्रताप क्या है। समुद्र प्रताप इंडिया की पहली खुद की बनाई हुई पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, इतना याद कर लो। किसने बनाया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। दिस इज क्लियर, कोई इतना मुश्किल यहां पर नहीं था।
नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को तेलंगाना को ज्वाइन किया इन्होंने एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो मतलब इनको डीएसपी बनाया गया है। आपको पता है जो भी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, मतलब वुमेन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी 2022 में, वो टाइटल वर्ल्ड में इन्होंने जीता था। ठीक है, ये 5th इंडियन बनी थी जिन्होंने ये टाइटल जीता था, इसलिए इनको एज डीएसपी बनाया गया है। तो निखत जरीन का नाम याद कर लेना, तेलंगाना। अभी आप मुझे बताओ, वो इंडियन क्रिकेटर है ना सिराज, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर सिराज, उनको भी अभी डीएसपी बनाया, अक्टूबर में ही आई है न्यूज, उनको डीएसपी बनाया। अब आप मुझे बताओ उनको डीएसपी किस स्टेट ने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो तो अक्टूबर में आपको पढ़ाऊंगा जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, बट अभी यहाँ इसी के साथ आप थोड़ा ना अपना दिमाग भी लगाया करना। तो वो बहुत मीम्स भी निकले थे, ठीक है, तो वो बहुत ऐसे चल रहा था, वायरल हो। तो आप मुझे बताना कि उनको डीएसपी बनाया गया किस स्टेट ने बनाया। जैसे इनका मैंने बता दिया, तेलंगाना ने बनाया है डीएसपी। निखत जरीन का आप नाम याद रखोगे, और किस स्पोर्ट के साथ बिलोंग करती हैं, बॉक्सिंग के साथ बिलोंग करती हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निखत जरीन जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट देखो, अब एक एशिया पावर इंडेक्स, मतलब एशिया में कौन सबसे पावरफुल, मतलब एशिया पैसिफिक अगर मैं बात करूं, इंडो पैसिफिक रीजन में कौन सबसे पावरफुल अगर नेशन है उसकी बात करें, तो एशिया पावर इंडेक्स एक आता है। इसमें इंडिया ने जापान को क्रॉस कर लिया, इंडिया अब 3rd कंट्री बन गया है पावर के मामले में। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें उसके अकॉर्डिंग, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड नंबर पे चाइना और 3rd नंबर पे इंडिया, अकॉर्डिंग टू एशिया पावर इंडेक्स 2024। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बेसिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो है बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसको फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब काम यहाँ पर स्टार्ट होगा, इतना याद कर लेना, ठीक है। अब लापता लेडीज को मैंने ये आपको करंट अफेयर्स बताया भी था जब मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, तो अभी मैंने आपको बोला था कि इसको बेसिकली अनाउंस किया गया, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री होगी ऑस्कर 2025 के लिए, ठीक है, बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए, ठीक है, लापता लेडी। नेक्स्ट देखो, पुणे का जो एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट जो था उसका नाम अब चेंज कर दिया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, संत तुकाराम जी के नाम पर पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुणे एयरपोर्ट का रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। शिवाजी महाराज का भी नाम आ सकता है। तो ऐसे 2-3 नाम आ जाएंगे और आपको चुनना है वहां पर संत तुकाराम महाराज, इनका एयरपोर्ट का पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज मेगा स्टार चिरंजीवी जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किए गए जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनका नाम आया द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर डांसर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, चिरंजीवी सर को उनका जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर और डांसर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज पता चली, इन्होंने जो अपनी फिल्म्स बनाई है 156 फिल्म्स में, इनके जो डांस की कैटेगरी में इसलिए बोला जा रहा है 156 फिल्म में इनके 537 के अराउंड सॉन्ग्स हैं, ठीक है, 156 फिल्म में 537 के अराउंड सॉन्ग्स हैं, उनमें इन्होंने 24,000 जो है डांस मूव्स किए हुए हैं, 24,000 इनके डांस मूव्स हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको जो है बेसिकली जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो लिखा गया है, मेगा स्टार चिरंजीवी, ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, साउथ से बिलोंग करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा करंट अफेयर्स है, बस इतना याद कर लेना इस स्कीम के बारे में। तो बानाकाई स्कीम कहाँ की है? तो बानाकाई स्कीम कहाँ की है? मिजोरम की, इतना याद कर लेना। ये किसके लिए? फार्मर और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के। बेसिकली है क्या कि मिजोरम के जो फार्मर्स हैं वो जिंजर, टर्मरिक, मिजो चिल्ली जो होती है और ब्रूम स्टिक बनाए, उनको इस चीज को बनाने के सपोर्ट करने के लिए बेसिकली एक बनाकाई स्कीम स्टार्ट की गई है। अब इतना आपको नहीं पूछेगा कि जिंजर, टर्मरिक या किस किस के लिए दी गई है, आपको जस्ट इतना याद रखें कि बनाकाई स्कीम कहाँ की है, मिजोरम के लिए, और किसके लिए है, फार्मर्स को सपोर्ट करने के। बस इतना याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज WHO ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि जॉर्डन जो है वो पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने एलिमिनेट करा है लेप्रोसी को। तो लेप्रोसी को पूरी तरह से खत्म करने वाली जॉर्डन वर्ल्ड की पहली कंट्री बना है। WHO ने बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो ये आप अच्छे से याद कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद आपने सुना था कि दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अनाउंस करा था कि आतिशी मारलेना जो है वो नए सीएम है दिल्ली की, ठीक है। ये है आतिशी मारलेना जी, इनको नया सीएम बनाया गया दिल्ली के, और इन्होंने डिमांड की थी जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और जब तक इलेक्शन वगैरह होते तो इनको एज अ सीएम ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया, ठीक है। अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर के सीएम चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला सर, आप सबको पता है, ठीक है। अब बाकी मिनिस्टर्स मैंने बताया था पोर्टफोलियो, वो इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ
हु इज द करेंट डिप्टी सीएम, हु इज द करेंट डिप्टी सीएम, ये डिप्टी सीएम भी हैं, ये जो हमारी पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग, माइनिंग और भी कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो है मिनिस्टर भी हैं। तो आप मुझे बताओगे हु इज द करंट डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, आप जम्मू कश्मीर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक रिमार्केबल अचीवमेंट में नेशंस, इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप में अगर मैं बात करूं, इंडिया को टीयर 1 का स्टेटस मिला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। बस इतना याद करो कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, वो निकालता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू निकालता है। 2024 का जो इन्होंने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स निकाला है उसमें इंडिया को टीयर 1 स्टेटस दिया गया। बस इतना याद कर लो, ठीक है। हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, FSSAI, ये क्या करती है, ये एक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालती है, ठीक है। इसमें केरला काफी देर से टॉप आ रहा है और इस बार फिर भी केरला ने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करी है फूड सेफ्टी के मामले में, ठीक है। सेकंड रैंक पे आया तमिलनाडु और थर्ड रैंक में जम्मू कश्मीर है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड रैंक पे जम्मू कश्मीर है तो आपको पता होना चाहिए, पहले रैंक में केरला, सेकंड रैंक में तमिलनाडु और थर्ड रैंक में जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये याद कर रहे हैं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों सदर्न स्टेट केरला और तमिलनाडु फर्स्ट सेकंड रैंक में, और नॉर्दर्न स्टेट जो है अब यूटी, जम्मू कश्मीर जो है थर्ड रैंक में, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है 1993 के आईपीएस ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश कैडर के, ये नहीं पूछा गया, जस्ट इतना याद रखो कि अनुराग गर्ग जो है उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल किसका, एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के नए डीजी जो है वो चुने गए हैं, उनका नाम क्या, अनुराग गर्ग, ये आपने याद रखना, ठीक है। और इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथनॉल बनाने वाला प्लांट जो है वो कहां पर स्टैब्लिश हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके, दोनों मिलके किसी काम को बना, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट फंडिंग देती है या प्राइवेट वाले पैसा लगाते हैं, फिर गवर्नमेंट का कुछ स्टेक होता है, तो ऐसे मिलके काम करते हैं, दैट इज नोन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके तहत आईआईटी दिल्ली और ये देखो ये गवर्नमेंट की है ना, आईआईटी दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड, इन्होंने मिलकर आपस में एक क्या किया है, इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल प्लांट बनाया है, जहां पर पुणे में बेसिकली ये इसलिए कि कार्बन रिडक्शन को करने के लिए, जो भी मतलब गैसेस वगैरह होती है उनको कम करने के लिए इसको प्लांट को लगाया गया। तो याद रखना, इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथनॉल पायलट प्लांट जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश हुआ है, वो पुणे में एस्टेब्लिश हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज कंबोडिया का अंकोर वट जो है टेम्पल, जो है कंबोडिया का अंकोर वट टेम्पल, उसको रिकॉग्नाइज किया गया मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम्स ट्रैवल। टाइम्स ट्रैवल ने वर्ल्ड का, अगर मैं एशिया की बात करूं, उसका मोस्ट फोटोजेनिक, ठीक है, देखने वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है किसको डिक्लेयर किया है, कंबोडिया के अंकोर वट को, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सुना है, आपको अभी रिसेंटली पिछले साल ही न्यूज सुनी होगी, 1-2 साल या पता नहीं कितनी न्यूज है, मुझे याद है जहां तक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चुना गया अंकोर वट को। तो अंकोर वट टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ने 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसको डिक्लेयर किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें आप इसके बारे में याद कर सकते हो। अब देखो यहीं पर है, वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन अपकमिंग नहीं, अब हो चुके हैं। जो ऑफिस था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने थीम सॉन्ग किया था वोट का त्योहार। तो ये तो सिंपल था, वोट का त्योहार एक सॉन्ग जो है डेडिकेट किया गया था वोटिंग को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। और ये बेसिकली एक अमृत मोहन, ये नाम याद रखो, अमृत मोहन आईपीएस ऑफिसर जो है, इनको डीजी चुना गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। तो अमृत जो मोहन है वो डीजी चुने गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, शास्त्र सीमा बल के, ठीक है, एसएसबी के चुने गए, ये पॉइंट भी आपने याद रखना। नेक्स्ट इज राजभाषी कीर्ति अवार्ड। देखो राजभाषी कीर्ति अवार्ड पहली बात देता कौन है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, वो एक राजभाषा कीर्ति अवार्ड देता है, हर साल देता है। कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, या पीएसयू हो सकती है, उनको जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के फील्ड में अच्छा करते हैं। तो इस बार का किसको दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का, पब्लिक ग्रीवेंसेस के डिपार्टमेंट को दिया गया, इतना याद कर लेना। और कोला सुपरदीप जो बोर होल है, कहां पर है, ये रशिया में, कोला सुपरदीप बोर होल रशिया में है। इसने रिकॉर्ड होल्ड किया है एज द डीपेस्ट आर्टिफिशियल होल ऑन अर्थ। तो डीपेस्ट आर्टिफिशियल होल, आर्टिफिशियल मैन द्वारा क्रिएटेड होल जो है अर्थ में, कौन सा है, कोला सुपरदीप बोर होल, कहां पर है, रशिया। बेसिकली वहां पर ड्रिलिंग होती है ना आर्टिक ओशन वाले रीजन में, इसलिए इसको दिया गया। नेक्स्ट इज वन नेशन वन इलेक्शन। देखो
एक्सेप्ट कर दी है ना यूनियन गवर्नमेंट ने, यही बोल रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर दिया रिकमेंडेशन जो आई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब असेंबली और दूसरे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन को इकट्ठे करवाने के लिए, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब बेसिकली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जो कमेटी थी जिस कमेटी ने रिकमेंड करा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? उस कमेटी के चेयरमैन थे श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी कौन है? रामनाथ कोविंद जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट थे ना, अभी कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट इन द लास्ट करंट अफेयर जो सितंबर का, देखो ये करंट अफेयर्स पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ, वीडियो पड़ी हुई है, 3-4 दिन पहले ही लाई थी, उस वीडियो में जाके आप सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर लो। बाकी मैं टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह को शेयर कर दूंगा। मैक्सिको जो है फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने वोटर को अलो किया है इलेक्ट करने के लिए जजेस एट ऑल लेवल, तो मतलब जजेस इलेक्ट होंगे, तो मैक्सिको पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जो वोटर्स को अलो किया है कि वो जजेस को इलेक्ट कर सकते हैं एट ऑल लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सितंबर करंट अफेयर। पार्ट 1 करवाया, पार्ट सेकंड के भी इंपॉर्टेंट करवा दिए। अगर आप चाहते हो तो 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, कहां पर लगा है? नागपुर में लगा है। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में, इतना याद कर लो। और नीरज चोपड़ा को सेकंड मिला है पेरिस ओलंपिक्स में भी और डायमंड लीग में। डायमंड लीग में फर्स्ट एंडरसन पीटर और पेरिस में जो है अर्शन नदीम सर। शास्त्र रामानुजन प्राइज अलेक्जेंडर डोन को मिला है, ठीक है। ऐश्वर्या राय जी को सीमा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इन्होंने पोनियन सिल्वन 2 में पार्टिसिपेट करा था। वीनस में इंडिया का मिशन जा रहा है 2028 में। ऑपरेशन सद्भाव क्या है कि टाइफून यागी है, उसके लिए हम असिस्टेंट भेज रहे हैं, ठीक है। और जो बेसिकली वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है उसमें स्विट्जरलैंड टॉप में है, इंडिया का 58th रैंक है। ग्लासगो जो है वो होस्ट करेगा 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स, और बहुत सारी गेम्स बाहर निकाल जा रही है। समुद्र प्रताप इंडिया की पहली बनाई हुई पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इतना याद कर लेना। निखिल जरीन को तेलंगाना का डीएसपी बनाया गया। और सिराज सर का आपने, मोहम्मद सिराज सर का आपने मुझे बताना है, ठीक है। इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया, इंडिया 3rd नंबर पे पहुंच गया एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है। और जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो रीजन है वो डेवलप कर रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है महाराष्ट्र में। लापता लेडीज को चुना गया है ऑस्कर के लिए। पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज होकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी के नाम पे रखा गया। और चिरंजीवी सर ने एक मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर और डांसर का जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया है, ठीक है। और मिजोरम में एक स्कीम स्टार्ट हुई है बानाकाही, जो फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जॉर्डन जो है पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने लेप्रोसी को खत्म करा है। आतिशी मारलेना जो है नई सीएम बनी है दिल्ली के, क्वेश्चन पूछा है डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। और टियर 1 अगर मैं बात करूं, स्टेटस मिला है किसको? इंडिया को मिला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। केरला को पहला रैंक, तमिलनाडु को सेकंड, जम्मू कश्मीर को तीसरा। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में वो निकालता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनुराग गर्ग सर बने हैं डीजी ऑफ एनसीबी। इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मिथनॉल प्लांट पुणे महाराष्ट्र में। और कंबोडिया के अंगोर वर्ड जो है सबसे ज्यादा फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है, प्लस 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और वोट का त्योहार जो है इस बार असेंबली इलेक्शंस में जो हमारी थीम सॉन्ग था जम्मू कश्मीर का। और अमृत मोहन सर को अपॉइंट किया गया एज डीजी ऑफ एसएसबी। नेक्स्ट राजवार्षिक कीर्ति अवार्ड जो है वो इस बार का किसको मिला है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में पब्लिक ग्रीवेंसेस। और सुपरदीप बोर होल जो है कोला वाला, उसने डीपेस्ट आर्टिफिशियल होल ऑन अर्थ का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया है। वन नेशन वन इलेक्शंस को बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया गया, उनकी रिकमेंडेशन को श्री रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने रिकमेंड किया था। और मैक्सिको पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने वोटर्स को अलो किया है कि वो जजेस को इलेक्ट कर सकता है एट ऑल लेवल्स में, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो मैंने 4-5 दिन से ना स्विच करा है, पहले मैं फोन में रिकॉर्ड करता, मैंने लैपटॉप में स्विच करा है। थोड़ी सेटिंग्स में वॉइस की अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि वॉइस पहले बेटर थी या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसकी सेटिंग करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने सेटअप चेंज करा है, तो आप मुझे बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा कि बेसिकली वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको सुनने वगैरह में, ये तो आप मुझे बताओगे। सेकंड थिंग इज दैट जितने भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, आपके लेक्चर्स ऑलरेडी आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। आप बोल रहे हो कि सर आपने जुलाई के बाद सितंबर करवा दिए, देखो अगस्त के भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये सितंबर के ताज़ा से तो मैंने कवर करवा दिए, आपके अगस्त के भी आएंगे, आप टेंशन मत लो, आपको मैं करवा दूंगा। बाकी लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसकी नीड है। और देखो जो आप बोल रहे हो कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, तो आई नो अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती है, बट आप पहले वाली कवर करो, और जो रहती है वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज सर्च आउट कर ली है, ऑफिशियली जो
जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, आप छांट के आपके लिए बनाने की ही मैं ट्राई करूंगा विद इन 2 और 3 डेज। और बाकी जो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, आपकी क्लासेस रेगुलरली आ रही है, आप उन क्लासेस को यूटिलाइज करो। और जितने भी बच्चे चैनल में पढ़ रहे हैं, और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हैं, और शेयर भी करो टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और जितने भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, उनके सेक्शनल टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं, किस किस सब्जेक्ट के, कंप्यूटर के हो चुके हैं, जनरल इंग्लिश के हो चुके हैं, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के हो चुके हैं। करंट अफेयर्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने खुद अभी रोका हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले कुछ करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लें, उसके बाद करेंगे, ठीक है। वो मैं आपके साथ डेट शेड्यूल शेयर कर दूंगा। जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं करा और सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं, वो गूगल में सिंपली सर्च करो अवेकनिंग क्लासेस, तो हमारे चैनल का आ जाएगा बेसिकली वेबसाइट, तो आप वहां से इनरोल कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।